हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एट होम। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था, जो जिसमें मैंने पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट करके दिए थे आपको, तो वो चैनल मेरी ही किसी गलती की वजह से यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। तो इसकी वजह से मेरे वो सभी वीडियोज़ अब चले गए हैं। 4 चैप्टर के लगभग 4 चैप्टर के 100 वीडियोस थे, तो वो सब वीडियो अभी यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं। मतलब पूरा अकाउंट ही डिलीट हो चुका। तो मैंने नया अकाउंट बनाया है अभी। तो मैं नए अकाउंट से आपको अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो था 5th चैप्टर, वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। बट जो 4th चैप्टर के जो वीडियोस थे जो अब नहीं रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्दी आपको वो मैं अवेलेबल कर पाऊँ आपके यही चैनल पर, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और मैं ये चाहती हूँ कि आपने इससे पहले मेरे पहले के चैनल को जैसे आपने कोऑपरेट किया है, जैसे मेरे चैनल को आप सब ने सब्सक्राइब किया था और आप देखते थे, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ये सेकंड चैनल को भी देखें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा 5th चैप्टर जो है वो है वेक्टर्स। इसके पहले के 4th चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है 5th चैप्टर वेक्टर्स, ठीक है? अब ये जो वेक्टर चैप्टर है ये पिछले साल भी था और पिछले साल के भी सिलेबस में था, बट इस साल के जो सिलेबस में भी ये वेक्टर चैप्टर है। और इसके बाद में जो चैप्टर है 6th, वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो वो चैप्टर अब रिड्यूस हो चुका है, बट वो चैप्टर में के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अब इस चैप्टर में मर्ज हो चुके हैं कुछ चैप्टर। तो ये जो वेक्टर्स है तो ये पहले छोटा चैप्टर था, तो अब 6th चैप्टर भी इसमें थोड़ा बहुत मर्ज हो चुका है, तो ये थोड़ा अभी इसका जो बेसिक्स है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है? अब वेक्टर्स है, वेक्टर्स आपको पता है, आपने फिजिक्स में भी वेक्टर्स पढ़े हो, ठीक है? तो अब वेक्टर्स हम शुरुआत करेंगे। वेक्टर्स चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है, अब देखो क्वांटिटी है, आपने फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ी है। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर देयर, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है? तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड होता है ओनली, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स देयर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे और एक क्वांटिटी है, जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस ये भी एक क्वांटिटी है ना? जैसे समझो कि ये एक बंदा है, वो अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, ठीक है? तो इसे हम ए नाम देंगे। अगर ये फ्रेंड के घर जा रहा है अपने, तो ये समझो इस तरह से जा रहा है अपने फ्रेंड के घर, ये हो गया बी, ठीक है? अब ये जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, ठीक है? अगर इसको हमको ये पाथ जो है इसको फाइंड करना है, मतलब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो ये डिस्टेंस है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो समझो ये डी इक्वल्स टू हो गया, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा, अगर समझो ये 300 मीटर है, ठीक है? अब ये जो 300 मीटर जो है, इसमें ये जो 300 मीटर है डिस्टेंस का, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डी इज इक्वल टू 300 मीटर, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है? और सेम वैसे ही समझो ये ए है, इसको डायरेक्टली बी का जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ठीक है? अभी जो हमने फाइंड किया ये इस तरह से किया था। अब ये एक और बी तक का डिस्टेंस है, और एक क्वांटिटी जो आपने पढ़ी होगी जिससे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट भी क्वांटिटी होती है, और इसे कैसे डिनोट करते हैं? एस से। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर हमको फाइंड करना होता है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट ए से बी तक का जो डिस्टेंस होता है, ए से बी तक फाइंड करते हैं। तो वो अगर समझो एस इक्वल्स टू होगा 140 मीटर, ठीक है? ये अगर 140 मीटर है, तो ये हो गया इसमें ये इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया, एस इज इक्वल टू 140 मीटर, ये मैग्नीट्यूड भी हो गया।
और इसमें डायरेक्शन भी है। ये देखो ये है इसका डायरेक्शन, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड करना है हमें। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द शॉर्टेस्ट फाइनल डिस्टेंस, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस तरह से डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है वो होगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे कि मास है, फोर्स है, ठीक है, ये आप पढ़े हो फिजिक्स में। तो ये हो गया अपना क्वांटिटी का बेसिक। आई होप कि आपको समझ में आया। अब ये है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जैसे कि एक सेगमेंट दिया हो, ए बी सेगमेंट है, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए बी बार। इसको बार भी कह सकते हैं हम, या फिर ए बी वेक्टर्स, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, और इसको ए बी बार भी कहा जाता है। सेम वैसे ही ये और एक सेगमेंट है, इसको आप कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे? अब यहाँ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? बी से, ठीक है। ये बी से शुरुआत हुई तो हम इसको लिखेंगे बी ए बार, ठीक है। और समझो एक सेगमेंट है, तो उसका कोई उस पर कोई भी ये नहीं है, सिंबल नहीं है, कि इसका कोई डिस्टेंस मेजर नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, तो हम उसको ए से डिनोट करेंगे, ए बार इक्वल टू, ठीक है। सेम वैसे ही एक होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये एक इसमें देखो, ये एंगल में यहाँ पे एक सेगमेंट जो है ए बी, तो यहाँ से ए से लेके यहाँ से ये ओ तक का जो डिस्टेंस है ये ए बार होगा, और ओ बी जो होगा वो स्मॉल बी बार होगा, ठीक है। तो ये इसे ओ बी बार कहा जाता है, इसे ओ ए बार। तो ओ ए बार हो गया स्मॉल ए बार, और ओ बी बार हो गया स्मॉल बी बार। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? तो इस अगर ये ए बी का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो क्या होगा? ए बी बार इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, सॉरी ओ बी बार, क्या ए बी बार भी लिख सकते हैं, तो ए बी बार इक्वल टू होगा ये बी बार माइनस ए बार, और बी ए बार क्या होगा? ए बार माइनस बी बार। मतलब यहाँ पे जो सेकंड में जो डिजिट होगा वो पहले आएगा, मतलब ए बी बार होगा बी बार माइनस ए बार, और यहाँ पे बी ए बार मतलब इसका उल्टा ए बार माइनस बी बार होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। अब सिमिलरली वैसे ही है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जैसे कि ये ए बी बार है, ठीक है, ये ए बी बार है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसको मॉड में लिखा जाता है, मॉड में लिखा जाता है ए बी बार मॉड ऑफ ए बी बार, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब समझो कि ये ए से लेके बी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, ठीक है, ये है 5 मीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी बार क्या लिखेंगे हम? सिर्फ 5 लिखेंगे, ओनली 5, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी डिनोट किया जाता है। और समझो ये ए बार है, इसका अगर डिस्टेंस फाइंड लिखना है हमें तो ये समझो हो गया 3, इसे हम लिखेंगे 3, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सिंपली मैग्नीट्यूड मतलब उसको मॉड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक कंसेप्ट था, ये वेक्टर्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट है अपना क्वांटिटीज को लेके। ये क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होगी, स्केलर वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होगी, और मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो वो वेक्टर होगी। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्टेंस जो होता है वो ए से लेके इसका जो पूरा लंबा डिस्टेंस होता है डी इज इक्वल टू 300 मीटर, मतलब ए को बी तक आने के लिए जो समय लगा उसे डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस हो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड में हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस होगा स्केलर क्वांटिटी, और ये रिप्रेजेंटेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। और प्लीज़ मैंने जो कहा है, मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है, तो ये मैंने फिर से नया बनाया है। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सारे वीडियोस आपको अवेलेबल कर सकूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जैसे आप लोगों ने पहले किया था, ठीक है।
अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो मुझे कॉल या मैसेज ज़रूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।